नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल्स आरजे नर्सिंग एकेडमी पर। फ्रेंड्स, आज बात करने वाले जिपमेर एग्जाम 2022 का मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस पेपर के बारे में बात करेंगे, जो कि 18 दिसंबर 2022 को कंडक्ट करवाया गया है। तो इसमें टोटली मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस आपको मिलने वाले हैं, जिसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की अगर बात करें तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यहाँ पे रहने वाला है इंटरनेशनल डे ऑफ चैरिटी सेलिब्रेशन। तो चैरिटी डे जो इंटरनेशनल डे है वो कब सेलिब्रेट किया जाता है? चार ऑप्शंस आपके पास है, 5 सितंबर, 5 अगस्त, 1 जुलाई और 1 दिसंबर। तो इसके अंदर जो राइट आंसर है 5 सितंबर यहाँ पे इसका राइट आंसर है, जिसमें ऑप्शन है जो आपको यहाँ पे ऊपर नीचे मिल सकता है, या कोई ऑप्शन एग्जाम में नहीं आया है तो आपको पता है ये एक मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन पेपर है। जिपमेर अपना आंसर के यहाँ पे रिलीज नहीं करता है। तो अब इंटरनेशनल चैरिटी डे क्यों सेलिब्रेट किया जाता है इसके बारे में भी आपको याद रखना है। International Day of Charity was chosen to be celebrated on September 5th in order of commemorate the anniversary of the passing away of Mother Teresa. She received the Nobel Prize in 1979 for the work undertaken in the struggle to overcome poverty and distress, which also constitutes a threat to peace. और इसका जो एम है इंटरनेशनल चैरिटी डे का वो क्या रहने वाला है? इंटरनेशनल डे ऑफ चैरिटी 2022 एम टू एलिमिनेट द इफेक्ट ऑफ ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस एंड टू हेल्प इन प्रोमोटिंग एजुकेशन, हाउसिंग एंड चाइल्ड प्रोटेक्शन। इस प्रकार से इंटरनेशनल चैरिटी डे का एम है 2022 का कि उसको प्रमोट करना एजुकेशंस को, हाउसिंग को और चाइल्ड प्रोटेक्शंस को। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चंस भी यहाँ पे पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड है, कोल्ड सेंसिटिव वैक्सीन कौन सा है? कोल्ड सेंसिटिव वैक्सीन इज ओपीवी, डीटीटी और डीपीटी। तो इसका जो राइट आंसर है वो रहने वाला है ओपीवी, ओरल पोलियो वैक्सीन, जो कि लगभग -20 डिग्री सेंटीग्रेड में इसको रखा जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, एंटी डिप्रेसेंट गिवन इन टोबैको डिपेंडेंट सिंड्रोम। कौन सी एंटी डिप्रेसेंट है जो टोबैको डिपेंडेंट जो पेशेंट है उसमें दी जाती है? फ्लुक्सिटिन, सिर्टालिन और ब्यूपरीपाइन। तो राइट आंसर है इसका ब्यूपरीपाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, तो ब्यूपरीपाइन का जो यूजिंग द एंटी डिप्रेसेंट ब्यूपरीपाइन मेक्स इट 52 to 77% मोर लाइकली दैट ए पर्सन विल सक्सेसफुली स्टॉप स्मोकिंग, which is equal to 5 to 7 more people successfully quitting for 6 months or more for every 100 people who try to quit. Next question number 4, medications ergometrin contraindicated in। तो ergometrin जो medications है वो किसके अंदर contraindicated है? डायबिटीज, प्री एक्लेम्सिया और हाइपरटेंशन। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपको यहाँ पे मिलने वाला है प्री एक्लेम्सिया के अंदर जो एर्गोमेट्रिन मेडिसिन है वो यहाँ पे कॉन्ट्रा इंडिकेटेड रखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एर्गोमेट्रिन इज कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन प्री एक्लेम्सिया या एक्लेम्सिया ड्यू टू द रिस्क ऑफ अनकंट्रोल्ड हाइपरटेंशन। ओके, क्योंकि ये अनकंट्रोल्ड हाइपरटेंशन करता है, इट इज थस पॉसिबल that smooth muscles contractions due to ergometrin may have participate eclampsia in the our patient by exacerbating cerebral vasospasm. Next questions number 5, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग इमेज। ये क्वेश्चंस यहाँ पे एग्जाम में पूछा गया है। ऐसा एक डायग्राम आपको वहाँ पे दिया गया था जिसमें पूछा गया था कि इसके अंदर कौन सा जो एबनॉर्मलिटी आपको यहाँ पे नज़र आ रही है। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस नोरसेट में भी पूछे जाते हैं और जिपमेर के अंदर भी पूछ लिया गया है। बहुत सारे ऐसे एग्जाम है जिसमें इमेज बेस्ड क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे जाते हैं। तो चार ऑप्शन है, वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया, वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशंस, एट्रियल फ्लटर, एट्रियल फिब्रिलेशंस। तो राइट आंसर है इसका वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ मूवमेंट इज फाउंड इन दिस इमेज। तो इस इमेज के अंदर आपको कौन सा मूवमेंट है जो आपको यहाँ पे नजर आ रहा है? एक पेशेंट है जो अपना पैर को दूर की तरफ कर रहा है। ओके, तो दूर की तरफ जब पैर को ऐसे किया मूवमेंट किया जाता है तो चार ऑप्शंस है, एबडक्शंस, एडक्शंस और एक्साइटेशन और फ्लेक्शन। तो दूर की तरफ जो पैर को करता है उसको बोला जाता है एबडक्शंस। ओके, राइट आंसर है इसका एबडक्शंस। जब जो ये पैर है इसको अगर पास में लेके आता है तो उसको बोला जाता है एडक्शन। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, इनिशियल पोस्ट ऑपरेटिव असेसमेंट आफ्टर वेंट्रिकुलोपेरिटोनियल शंट। तो पोस्ट ऑपरेटिव जो असेसमेंट है इनिशियल वो क्या रहने वाला है?
फीवर, यूरिन चेक फॉर शुगर एंड प्रोटीन, चेक फॉर CSF लीकेज। तो क्या आपको इनिशियल यहाँ पे असेसमेंट करना है? तो राइट आंसर है फीवर। इंक्रीज टेम्परेचर का आपको यहाँ पे असेसमेंट करना है, वेंट्रिकुलोपेरिटोनियल शंट का। नेक्स्ट क्वेश्चन 8, ए पेशेंट एडमिटेड विथ फीवर, नेक स्टिफनेस, सीवियर हेडेक, सस्पेक्टेड डायग्नोसिस इज मेनिंजाइटिस, द कन्फर्मेटिव असेसमेंट इज। तो कन्फर्मेटिव असेसमेंट आपका क्या होने वाला है? तो फ्रेंड्स, जो जिपमेर एग्जाम जो करवाता है उसका आंसर की ये रिलीज नहीं करता है। तो ये पेपर टोटली मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस पेपर है। इसमें क्वेश्चंस का भी लैंग्वेज थोड़ा चेंज हो सकता है और इसका जो ऑप्शंस है वो भी चेंज हो सकता है। तो आपको इतना सीरियस नहीं होना है, क्वेश्चंस को देखना है कि किस प्रकार से वहाँ पे क्वेश्चंस पूछा जाता है। और जो क्वेश्चंस आपको यहाँ पे रॉन्ग लगता है या कुछ अलग लगता है तो उसको कमेंट्स में जरूर कमेंट करें, जिससे कि जो नेक्स्ट वीडियो है उसके अंदर उसको रिपीट मतलब उसको करेक्ट किया जा सके। नंबर 8, ए पेशेंट एडमिटेड विथ फीवर, नेक स्टिफनेस, सीवियर हेडेक, सस्पेक्टेड डायग्नोसिस इज मेनिंजाइटिस, द कन्फर्मेटिव असेसमेंट इज। तो इसके अंदर आपको फीवर, नेक स्टिफनेस, सीवियर हेडेक यहाँ पे सस्पेक्टेड हो रहा है, तो इसमें जो डायग्नोसिस है मेनिंजाइटिस हो जाता है। तो इसका कन्फर्मेटिव जो असेसमेंट आपको क्या करना है, 4 ऑप्शंस आपके पास में है, LFT, एक्सरे और इलेक्ट्रो एनसेफेलोग्राम और लंबर पंचर। तो जो राइट आंसर है इसका राइट आंसर यहाँ पे रहने वाला है लंबर पंचर। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चंस नंबर 9, ए नर्स असेस एट द बर्थ ए 5 मिनट्स अपगार विच इज कंपोनेंट ऑफ अपगार स्कोर। जो नर्स है असेस करती है आफ्टर बर्थ 5 मिनट में, तो अपगार जो स्कोर है वो 1 मिनट में और यहाँ पे 5 मिनट में असेसमेंट किया जाता है। तो इसके अंदर पूछा गया कि इसके अंदर कौन सा कंपोनेंट है जो अपगार स्कोर का है, ब्लड प्रेशर, टेम्परेचर, मसल्स टोन और रेस्पिरेटरी रेट। तो इसके अंदर जो राइट आंसर है वो है मसल्स टोन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, ए चाइल्ड एडमिटेड विथ लिथार्जिक, इंक्रीज पल्स रेट, ड्राई स्किन इज फर्स्ट असेस फॉर। तो एक चाइल्ड लिथार्जिक है, इंक्रीज पल्स रेट है, ड्राई स्किन है, तो फर्स्ट आप उसको क्या असेस करोगे कि किसका डायग्नोसिस इसका क्या रहने वाला है, डिहाइड्रेशन, ट्यूबरक्लोसिस, डायरिया और मेनिंजाइटिस। तो जो राइट आंसर है वो रहने वाला है डिहाइड्रेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट इज द नेक्स्ट इन द सीरीज। तो रीजनिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है। इसमें नंबर दिया गया है कि यहाँ पे आपका 6 नंबर है, 11 है, 21 भी दिया गया है, 36 दिया गया है और 56 भी यहाँ पे दिया गया है। तो इसमें आपको बीच का जो रेशियो निकाल के इसको नेक्स्ट जो वैल्यू है वो पता करना है। तो 6 और 11 के बीच में कितने का रेशियो है, 5 का, और 5 का रेशियो है। नेक्स्ट 11 और 21 के बीच में यहाँ पे कितना रेशियो है, 10 का, और 21 और 36 के बीच में 15 का, और 36 और 56 के बीच में यहाँ पे 20 का रेशियो माना गया है। अब 20 के बाद में जो नेक्स्ट यहाँ पे रेशियो आने वाला है 25 अपने को काउंट करना है, क्योंकि 5, 10, 15, 20 और 25 काउंट किया जा रहा है। तो 56 में अगर 25 काउंट करते हैं तो नेक्स्ट जो वैल्यू है वो आ जाती है यहाँ पे 81। तो राइट आंसर है इसका 81। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट इज द सिम्टम ऑफ इंक्रीज ICP। इंक्रीज ICP जो इंट्राक्रेनियल जो प्रेशर है इसका सिम्टम्स क्या है। 4 ऑप्शंस आपके पास है। तो ऑप्शंस फ्रेंड्स ऊपर नीचे हो सकता है, क्वेश्चंस का लैंग्वेज भी चेंज हो सकता है। तो BP फ्रॉम 110 to 70 to 140 to 50, पेशेंट इरिटेट स्टूपर और इंक्रीज रेस्पिरेटरी रेट, इंक्रीज पल्स रेट। तो इसके अंदर जो क्या होता है, BP फ्रॉम 110/70 से 140/50। तो इस प्रकार से इसका राइट आंसर BP फ्रॉम 110 से 70 और 140 से 50 चला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, विच पोजिशंस यूज फॉर रिलीफ फ्रॉम डिस्निया। कौन सी पोजिशंस है जो डिस्निया को रिलीव करने के लिए दी जाती है, फाउलर्स और सेमी फाउलर्स, सुपाइन, ट्रेंडलनबर्ग और सेम्स पोजिशंस। तो राइट आंसर है यहाँ पे फाउलर्स या सेमी फाउलर्स, दोनों पोजिशंस यहाँ पे आप इसको दे सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, ए ओल्ड क्लाइंट एडमिटेड विद सिम्टम्स ऑफ कफिंग, रेस्पिरेटरी डिफिकल्टी एंड एक्सपायरेटरी विज इज प्रोबेबल डायग्नोसिस ऑफ। तो एक पेशेंट है उसको कफिंग, रेस्पिरेटरी डिफिकल्टी, एक्सपायरेटरी विज, तो प्रोबेबल इसका जो डायग्नोसिस है वो क्या रहने वाला है, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस, न्यूमोनिया और अस्थमा अटैक। तो राइट आंसर है इसका अस्थमा अटैक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट इज द साइट फॉर मॉन्टेक्स टेस्ट इंजेक्शन। तो मॉन्टेक्स टेस्ट
का इंजेक्शन है उसका साइट क्या रहने वाला है, IM, इंट्राडर्मल, सबक्यूटेनियस और IV। तो जो राइट आंसर है वो रहने वाला है यहाँ पे इंट्राडर्मल। अब इंट्राडर्मल जो साइट रहने वाला है वो आपको भी पता है, एग्जाम में बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। तो इंट्राडर्मल जो इंजेक्शन है इसमें PPD का यहाँ पे इंजेक्शन लगाया जाता है, प्रेस प्यूरिफाइड प्रोटीन डेरिवेटिव्स, जिसमें 0.1 ml यहाँ पे यूज किया जाता है, ये भी आपको याद रखना है। और इसका जो एंगल है वो 10 to 15 डिग्री का यहाँ पे एंगल माना जाता है। तो इस प्रकार से एग्जाम में क्वेश्चंस कहीं से भी पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चंस नंबर 16, अकॉर्डिंग टू WHO हाउ मच सर्वाइकल डायलेशन कंसिडर इन एक्टिव फेज ऑफ लेबर डॉक्यूमेंटेड। तो WHO के आधार पर सर्वाइकल जो डायलेशन है एक्टिव फेज के अंदर कितना डॉक्यूमेंट किया जाता है, 5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर। तो जो राइट आंसर है यहाँ पे 5 सेंटीमीटर इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, 8 बर्थ इन यूनिट वेट इज 3 kg, व्हाट इज द एक्सपेक्टेड वेट एट 5 मंथ। तो 8 बर्थ में 3 kg एक बच्चे का वजन है। तो इसमें पूछा गया है कि एक्सपेक्टेड जो वेट है 5 मंथ के अंदर वो कितना होने वाला है। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि बर्थ के टाइम में वेट कितना है, 3 kg। अब आपको जो फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूँ कि बर्थ के टाइम में यहाँ पे 3 kg माना गया है। तो 8 बर्थ में 3 kg और 6 मंथ में यहाँ पे वेट क्या होता है, डबल हो जाता है। ओके, 6 मंथ में डबल हो जाता है और 12 मंथ में यहाँ पे क्या होता है, ट्रिपल हो जाता है। ओके, ट्रिपल हो जाता है 12 मंथ के अंदर। और 2 ईयर के अंदर यहाँ पे 4 टाइम्स यहाँ पे वेट हो जाता है और 3 ईयर के अंदर यहाँ पे वेट 5 टाइम्स हो जाता है। ओके, और 5 ईयर के अंदर यहाँ पे वेट कितना होता है, 6 टाइम्स हो जाता है। ओके, और 7 जो ईयर है इसमें 7 टाइम्स यहाँ पे वेट हो जाता है और जो 10 ईयर है इसमें यहाँ पे वेट कितना होता है, 10 टाइम्स आपको याद रख लेना है। तो इस प्रकार से वेट का यहाँ पे रेशियो रहता है कि 6 मंथ में डबल, 12 मंथ में यहाँ पे ट्रिपल और 2 साल में यहाँ पे 4 टाइम्स हो जाता है और 3 साल में यहाँ पे कितना होता है, 5 टाइम्स हो जाता है और 5 ईयर है इसमें 6 टाइम्स हो जाता है और 7 ईयर के अंदर 7 टाइम्स और 10 ईयर के अंदर यहाँ पे 10 टाइम्स का यहाँ पे वेट काउंट किया जाता है। तो इस प्रकार से आपको इसको याद रखना है। तो इसमें पूछा गया कि बच्चे का वेट एट द बर्थ 3 kg है, तो 5 मंथ के अंदर जो वेट है वो कितना एक्सपेक्टेड हो सकता है। तो यहाँ पे 6 मंथ का दिया गया है कि 6 मंथ में वेट डबल हो जाता है। और 5 मंथ का पूछा गया है तो 5 मंथ का आपको इसमें तो नहीं दिया गया, बट इसका जो एक्सपेक्टेड वेट है वो 5 kg यहाँ पे राइट जाएगा, क्योंकि 6 मंथ के अंदर यहाँ पे डबल माना गया, मतलब 6 kg होगा। तो 6 मंथ का अपन को ज्ञात नहीं करना, अपने को 5 मंथ का ज्ञात करना है। तो 5 मंथ का यहाँ पे राइट आंसर 5 kg। तो इसी प्रकार से वेट का अपन बात कर चुके हैं। हाइट के बारे में अगर बात करें तो हाइट का भी यहाँ पे डबल कब होता है, एट द बर्थ ए नॉर्मल जो हाइट है वो 50 सेंटीमीटर्स होती है, ये आपको याद रखना है। और 1 ईयर के अंदर यहाँ पे जो 1 ईयर है उसके अंदर 75 सेंटीमीटर। ओके, और 4 ईयर के अंदर यहाँ पे जो हाइट है वो 100 सेंटीमीटर हो जाती है, मतलब जो एट द बर्थ की कितनी होती है, डबल हो जाती है। और 13 जो ईयर है इसमें जो हाइट है वो कितना होता है, 150 सेंटीमीटर, मतलब ट्रिपल यहाँ पे हाइट एट द बर्थ की हो जाती है। तो हाइट का भी आपको याद रखना है कि नॉर्मल जो हाइट है 50 सेंटीमीटर मानी जाती है एट द बर्थ, 1 ईयर के अंदर 75 सेंटीमीटर हो जाती है और 4 साल के अंदर यहाँ पे डबल हो जाती है और 13 साल के अंदर यहाँ पे ट्रिपल हो जाती है। तो यहाँ पे इस प्रकार से आपको याद रखना है कि 4 साल में तो यहाँ पे क्या होती है, डबल हो जाती है। हाइट के बारे में बता रहा हूँ। और 13 सेंटीमीटर 13 ईयर के अंदर यहाँ पे ट्रिपल हो जाती है। तो 4 साल में डबल और 13 साल में यहाँ पे ट्रिपल हाइट हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, पेशेंट विथ क्रोनिक रीनल फेल्योर at potassium level 6.2 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, व्हाट इज द ECG फाइंडिंग्स। तो एक पेशेंट है उसका क्रोनिक रीनल फेल्योर का, तो पोटेशियम जो लेवल है उसके अंदर 6.2 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर है। तो ECG में क्या चेंजेस आपको यहाँ पे देखने में को मिलेगा, फ्लैटेंड टी वेव्स, ST एलिवेशंस, पिक्ड टी वेव और ST डिप्रेशन। तो नॉर्मल जो पोटेशियम जो लेवल है वो कितना रहता है, 3.5 से 5.5 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। यहाँ पे कुछ ऊपर नीचे हो सकता है, अलग अलग बुक्स में इसका वैल्यू अलग अलग होता है। ओके, तो इसके अंदर जो नॉर्मल वैल्यू ये रहती है, तो इसमें क्या हो रहा है, हाइपर कैलेमिया।
ओके, हाइपरकेलेमिया। अब हाइपरकेलेमिया में आपको कौन कौन से सिम्टम्स देखने को मिलते हैं? हाइपरकेलेमिया में सिम्टम्स आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा टाल टी वेव। ओके, टाल टी वेव, टाल टी वेव आपको देखने को मिलेगा। और क्या है? वाइडेंड क्यूआर कॉम्प्लेक्स, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स, वाइडेंड क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स, देन प्रोलॉन्ग्ड पीआर इंटरवल। ओके, इस प्रकार से 3 आपको हाइपरकेलेमिया में सिम्टम्स देखने को मिलता है। तो यहाँ पे हाइपरकेलेमिया हो रहा है तो आपको तीनों में से जो भी ऑप्शंस में नजर आता है वो राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। तो पिक्ड टी वेव या टाल टी वेव, यही इसका राइट आंसर है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, if a female patient admitted for labor, if client have android pelvis, ischial spine are prominent, then what type of complications will be? तो शोल्डर डिस्टोकिया, पेल्विक फ्रैक्चर, यूट्रस रप्चर एंड ट्रांसवर्स सेगमेंट असिस्ट। तो राइट आंसर यहाँ पे आई थिंक राइट आंसर जो है यूट्रस रप्चर, यहाँ पे इसका राइट आंसर चला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, ABG एनालिसिस इज रिव्यू एंड कंडीशंस फाउंड इन ब्लड, pH है 6.30, PCO2 है यहाँ पे 50 और SCO3 यहाँ पे 27। तो इसके अंदर आपको याद रखना है कि जो pH है वो यहाँ पे क्या हो रहा है? कम हो रहा है। ओके, pH आपको यहाँ पे कम हो रहा है और PCO2 का जो वैल्यू है यहाँ पे, PCO2 का वैल्यू है यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है। तो इस प्रकार से आपको याद रखना है कि pH का लेवल कम हो रहा है और PCO2 का जो वैल्यू है यहाँ पे बढ़ रहा है। तो आपको याद रखना है कि pH यहाँ पे कम हो रहा है तो इसको क्या बोला जाता है? एसिडोसिस। ओके, एसिडोसिस। और PCO2 का बढ़ रहा है तो यहाँ पे इसको क्या बोला जाएगा? रेस्पिरेटरी। तो यहाँ पे रेस्पिरेटरी एसिडोसिस इसका राइट आंसर है, ऑप्शन ए। तो pH का जो नॉर्मल वैल्यू है वो है 7.35 से 7.45 और PCO2 का जो नॉर्मल वैल्यू है वो 35 से 45 mm ऑफ Hg। और यहाँ पे SCO2 का नॉर्मल वैल्यू की अगर बात करें तो 22 to 27 मिली इक्विवेलेंट्स पर लीटर इसका नॉर्मल वैल्यू माना जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 21, CKD पेशेंट सिम्टम इज। तो CKD पेशेंट का जो सिम्टम्स है वो क्या रहने वाला है? फ्लूइड वॉल्यूम इज एक्सेस, इसका राइट आंसर है फ्लूइड वॉल्यूम इज एक्सेस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, कार्बामेज़ेपिन सीरम लेवल इज 5 से 12 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। सो करेक्ट आंसर इसका क्या रहने वाला है? तो डॉक्यूमेंट द फाइंडिंग एंड गिव ड्रग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, टिबिया फिबुला एंकल फ्रैक्चर पोजीशंस। तो टिबिया फिबुला का जो एंकल फ्रैक्चर है तो इसमें कौन सी पोजीशंस आप देने वाले हो? 3 ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं, क्वाड्रिसेप्स सेटिंग, सुपाइन और सेमी फावलर्स। तो राइट आंसर है यहाँ पे क्वाड्रिसेप्स सेटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, इन चिल्ड्रन कंजस्टिव कार्डियक फेलियर सिम्टम इज। तो चिल्ड्रन के अंदर कंजस्टिव कार्डियक फेलियर का सिम्टम्स क्या रहने वाला है? वेट गेन और वेट लॉस। तो राइट आंसर है यहाँ पे वेट गेन। नंबर 25, पेशेंट हैव लॉन्ग लास्टिंग लेग कास्ट विथ डायग्नोस्टिक ऑफ फ्रैक्चर ऑफ टिबिया फिबुला, विच एक्सरसाइज एप्रोप्रिएट फॉर। तो कौन सी एक्सरसाइज इसमें एप्रोप्रिएट मानी जाती है? नी फ्लेक्स्ड, एक्सटेंशन ऑफ नी, रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज ऑफ हिप और रेंज ऑफ मोशन ऑफ टॉय। तो इसके अंदर जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, रेंज ऑफ मोशन ऑफ टॉय। तो टोटल 25 क्वेश्चंस के बारे में इस वीडियो में बात कर चुके हैं और इसके अगर जो नेक्स्ट वीडियो है उसके अंदर नेक्स्ट वीडियो के अंदर नेक्स्ट क्वेश्चंस आने वाले हैं। कोई भी क्वेश्चंस अगर आपको इसमें डाउट लगता है या आंसर रॉन्ग लगता है तो उसको कमेंट्स बॉक्स में जरूर कमेंट करें जिससे कि नेक्स्ट वीडियो में उसको करेक्ट किया जा सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहे, मस्त रहे। धन्यवाद फ्रेंड्स।